जी अस्सलाम वालेकुम एंड अगेन। क्या आप सबको मेरी ऑडियो क्लियर है? टाइप इन चैट बॉक्स। क्या आप सबको मेरी ऑडियो क्लियर है? ओके, सो अगेन अस्सलाम वालेकुम सर। सबको कैसे हैं आप सब? सब ठीक होंगे। क्या आप सबको मेरी ऑडियो वीडियो क्लियर है? टाइप इन चैट बॉक्स। क्या आप सबको मेरी ऑडियो वीडियो क्लियर है? एवरीबडी टाइप इन चैट बॉक्स। क्या आप सबको मेरी ऑडियो वीडियो क्लियर है? अच्छे से आवाज आ रही है आप सबको? क्या आप सबको अच्छे से आवाज आ रही है? क्या आप सबको मेरी अच्छे से वीडियो नजर आ रही है? कैसे हैं आप सब? सब ठीक होंगे? मजे में होंगे? और आज का वेबिनार सुनने के लिए बहुत एक्साइटेड होंगे, राइट? सो होप सो आप सब पाकिस्तान से ही हैं। आउट ऑफ कंट्री से भी कुछ लोग होंगे, राइट? बट ऑल ओवर पाकिस्तान यहाँ पे हम कनेक्टेड हैं, राइट? सो आज का वेबिनार स्पेशली फॉर यू। आज का वेबिनार स्पेशली आप सबके लिए है। आपको कुछ आज नया सिखाने वाला हूँ। बहुत बिग कुछ सिखा के जाने वाला हूँ इंशाल्लाह। तो क्या आप सब रेडी हैं? क्या आप सब सीखने के लिए रेडी हो कि नहीं? पहले तो मुझे पता चलना चाहिए ना। आप सब सीखने के लिए रेडी हो कि नहीं? यस के नो? क्या आप सबने ये कहावत नहीं सुनी क्या? क्या आप सबने ये कहावत नहीं सुनी क्या? जिसका सीखना बंद उसका जीतना बंद। बताओ। क्या आप सबने ये कहावत नहीं सुनी? जिसका सीखना बंद उसका जीतना बंद। बताओ। टाइप इन चैट बॉक्स। किसने ये सुनी नहीं? या किसने सुनी है? बताओ। क्या आपने कहावत नहीं सुनी क्या? जिसका सीखना बंद उसका जीतना बंद। इसी वजह से इसी वजह से इस चीज की बदौलत तभी दुनिया में, तभी पाकिस्तान में 95% लोग नाकामयाब हैं और एवरेज हैं। वो सीखते नहीं हैं। चाहे वो 70 साल के क्यों ना हो जाए, वो सीखना बंद कर देते हैं। तभी वो ग्रो नहीं करते। दैट्स वाई वो नाकामयाब है और वो गिव अप कर देते हैं। सो 95% पीपल ऑलवेज बी अनसक्सेसफुल बिकॉज दे गिव अप। बिकॉज उनका लर्निंग एटीट्यूड नहीं। बिकॉज दे नेवर लर्न न्यू थिंग्स फ्रॉम न्यू मेंटोर्स। दैट्स वाई, राइट? सो आज जो सीखने वाले हो, बहुत बड़ा सीखने वाले हो, बहुत लेवल का सीखने वाले हो इंशाल्लाह। और क्या आप सबके पास आपकी कॉपी पेंसिल मौजूद है? वेलकम सबका, वेलकम 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 ऑल ऑफ यू। कंग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। आप सबको मुबारकबाद देता हूं। आप सबने आज का वेबिनार ज्वाइन किया। मुबारकबाद इस बिना पे दे रहा हूं, इस वजह से क्योंकि आप सबने एक अलग रास्ता चुना है। आप सबने एक अलग रास्ता चुना है भीड़ से। जितने भी लोग हैं पूरी दुनिया में, उनसे अलग रास्ता ही चुना है ना आप सबने? यस के नो? आप सबने भाई एक अलग रास्ता चुना है, तभी यहां पे हो। आप सब यूनिक हो, यू आर डिफरेंट, राइट? आप सबने अलग रास्ता चूज किया है कुछ बिग करने के लिए, कुछ बड़ा करने के लिए, कुछ समथिंग बिग टू डू फॉर योर फ्यूचर। आपने बड़ा फैसला लिया है, राइट? ऐसा ही है। तभी आप सबको मैं कंग्रेचुलेशन। वो तब और क्यों बोलना है? और क्या अनोखा काम कर लिया? अनोखा यही किया कि आप सबने अलग रास्ता चुना है, अलग प्लेटफॉर्म चुना है कुछ बिग करने के लिए, राइट? तो यहाँ पे हमारे सीनियर्स भी हैं कुछ। ठीक है, मैं आप सबसे भी सीखना चाहता हूँ, सिखाना भी चाहता हूँ, सीखूंगा भी सिखाऊंगा भी। ठीक है, तो सब लोग आ चुके हैं क्या? जस्ट एक दफा टाइप यस कर दो। अगर आपका कोई जानने वाला कोई आना चाहता है तो बता दो। क्या आप सब आ चुके हैं? टाइप यस कर दो। ओके, टाइप यस हो गया। आज का सेशन बहुत अमेजिंग है। सिखाने ये वाला हूं कि नाकामयाब इंसान और कामयाब इंसान में क्या फर्क है। आज का सेशन इस टॉपिक के अबाउट है, एंटरप्रेन्योर्स के अबाउट है। एंटरप्रेन्योरशिप क्या है? ठीक है, रिच पीपल पुअर पीपल के अबाउट है। आज का सेशन अबाउट है माइंड सेट के अबाउट है। ये है आज का सेशन। क्या अबाउट? अब ब्रीफली गाइड करूंगा, डीपली गाइड करूंगा, डेप्थ में जाएंगे और बहुत अच्छा आपको बताऊंगा।
रीजन क्यों? क्योंकि जिस बिजनेस का मैं पार्ट हूं 4 साल से और आप भी पार्ट बनने वाले हो, भाई मुझे 4 साल हो गए हैं, हम एक समुंदर में काम कर रहे हैं। हम एक किस में काम करें? सब रिपीट करें मेरे साथ, एक समुंदर में। एक समुंदर में काम कर रहे हैं हम। जितनी डेप्थ में जाएंगे, जितनी डीप में जाएंगे, उतना ज्यादा हम उसमें से लाइक डायमंड्स, गोल्ड्स, डीप में जाएंगे उतना ज्यादा कुछ कमाएंगे। ऊपर तो क्या होता है, एक एक नदी नाले या एक रिवर के ऊपर क्या पड़ा नजर आता है आपको? कुछ भी नहीं। बट जितनी डेप्थ में जाओगे, डीप में जाओगे, आपको बहुत कुछ मिलेगा, लाइक डायमंड्स टाइप का कुछ मिलेगा, राइट? तो हम एक समुंदर में काम कर रहे हैं। एक समुंदर है ये जो बिजनेस है, ये जो मार्केट है, एक समुंदर है, राइट? क्या आप सबको वही आ रही है? टाइप इन चैट बॉक्स, साथ साथ बता दीजिएगा क्या आप सबको आवाज आ रही है? ओके। अब मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करूंगा और अपना कैमरा मैंने ऑफ कर दिया है। क्या आप सबको मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? क्या आप सबको मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? क्या आप सबको मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? टाइप कर दें चैट बॉक्स में, मुझे टाइप कर दें। क्या आप सबके सामने, आपकी स्क्रीन पे, क्या आपको मेरी स्क्रीन शो हो रही है? ओके, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट, अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ओके, चले, ये तो मुझे पता चल गया। सो वेलकम इन द वर्ल्ड ऑफ एंटरप्रेन्योर्स। आप सबका वेलकम जी। दुनिया के एंटरप्रेन्योर्स के दुनिया में आप सबका वेलकम। क्या बताने वाला हूं आज आप सबको? क्या इंपॉर्टेंट है आज के वेबिनार में? क्या ऐसा यूनिक लेके आया हूं? क्या ऐसा डिफरेंट लेके आया हूं जो आपने पहले कभी सुना होगा या नहीं भी? अगर सुना है भी तो कोई प्रॉब्लम नहीं, दोबारा सुन लो, रिवीजन हो जाती है, चीज भूलती नहीं है, राइट? चीज भूलती नहीं है। मैंने तो ऐसे ही किया हमेशा। अगर मैं कोई लेक्चर ले रहा हूं, कोई चीज सुन रहा हूं, अगर तो मैंने उसको पहले भी सुना हुआ है, मैं दोबारा सुन लेता हूं। रीजन अबाउट बिहाइंड रिवीजन हो जाती है, दिमाग से वो चीज भूलती नहीं है, चाहे वो किसी भी लेवल पे काम कर रहा हो। मैंने बहुत से लोगों को सुना, सुपरवाइजर, सिस्टम मैनेजर, मैनेजर, अपने सीनियर्स तक को। मैं मैनेजर भी बन गया था बट फिर भी अपने मैनेजर्स की ट्रेनिंग्स को लेता था, फिर भी अपनी अपलाइन को सुनता था। लिटरली आज मैं सीनियर मैनेजर हूं बट मेरे अपलाइन भी सीनियर मैनेजर, फिर भी मैं उसको सुनता हूँ। कई लेक्चर्स में लेता हूँ। 5 AM क्लब कभी कभी होता है, मैं उनका लेता हूँ, अटेंड करता हूँ, राइट? रीजन बिहाइंड लर्निंग इज इंपॉर्टेंट। सीखना बंद तो जीतना बंद वाला निजाम पता है ना, डेट्स वाई सीखता हूं, राइट? क्योंकि एक दिन ऊपर हो और एक दिन पीछे हो आपका, मतलब आपके अपलाइन ने ज्वाइन किया हो आज और आपने ज्वाइन किया हो कल, आपके अपलाइन के पास आपसे कई गुना दुगना नॉलेज है, एक दिन के फर्क से। ये मैंने किससे सीखा? अपने अपलाइन से। केतशाम, आपके अपलाइन के पास डबल से, बहुत से, ट्रिपल से, 10x, 10, 20 बहुत नॉलेज, तो एक दिन के फर्क से भी। तो हमेशा सीखना है, राइट? आपके सामने एक स्लाइड शो हो रही है जिसके ऊपर लिखा है फिक्स माइंडसेट, ग्रोथ माइंडसेट। ऐसा क्या है भाई? दो माइंडसेट क्यों है? जैसे कहा नहीं जाता भाई, दो दिल हो गए मेरा, एक दिल कहता है ना जाऊं, एक दिल कहता है जाऊं। ये दिल नहीं होता, ये माइंड ही कहता है, ठीक है? ये माइंड। तो माइंड की सुनो मत, माइंड को कंट्रोल करो। माइंड से कंट्रोल नहीं होना, माइंड को कंट्रोल करना है। माइंड को कंट्रोल करना है। माइंड तो कहता है कंफर्ट जोन में रहो, माइंड तो कहता है सेफ खेलो, माइंड तो कहता है 1000 रुपया, बट माइंड से कंट्रोल नहीं होना, माइंड को कंट्रोल करना है। माइंड को करवाना है कि भाई 1 करोड़ कमाना है, राइट? दिस इज तो फिक्स माइंडसेट में क्या लिखा है? आई ऑलरेडी नो इट ऑल। भाई मुझे सारा पता है। सीखना नहीं ना चाहता, बस इसलिए शो करना चाहता है कि मुझे सारा पता है। आई गिव अप इजीली, गिव अप इजीली, गिव अप कर देता है। और क्या होता है? आई कांट चेंज समथिंग, ठीक है? और आई इग्नोर यूजफुल बी फीडबैक्स। आई डोंट नीड टू प्रैक्टिस, प्रैक्टिस भी नहीं करना चाहता। मिस्टेक्स कॉम्प्रूव, सबसे बड़ी बात, मिस्टेक्स आर बैड सो आई अवॉइड देम। भाई गलतियां बुरी लगती हैं मुझे, इसलिए मैं इसको अवॉइड करता हूं, और मैं अपनी गलतियां भी नहीं मानता, ठीक है? जो मैं करता हूं मैं मानता ही नहीं हूं। जो इंसान अपनी गलतियां नहीं ना मानता करके, कभी उसकी गलतियां इंप्रूव नहीं हो सकती और वो खुद भी इंप्रूव नहीं हो सकता।
मैं अपनी गलती बता देता हूं, मैं गलतियां करके नहीं मानता था, बट जब से मैंने गलतियां मानना शुरू की, आई इम्प्रूव। मैंने मान ली, कभी 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 मान मान लेना, हाँ ठीक है गलती कर ली, तो आज ये सीख के जाओ मेरे से कि एक टाइम पे मैं भी अपनी गलतियां नहीं मानता था, गलती करके, बट गलती को मानना चाहिए, तभी इंप्रूव होती है। ओके, मेन चीज ग्रोथ माइंडसेट में सिंपल, वो लर्न करना चाहता है, वो अपना फीडबैक से लर्न करना चाहता है, लोगों के फीडबैक से लर्न करना चाहता है, लर्निंग करना चाहता है अदर्स से, आप जैसे लोगों से, आपके फीडबैक से अपने ट्रेन को माइंड, अपने ब्रेन को ट्रेन करना चाहता है, सीखना चाहता है, सिखाना चाहता है बार बार। आई कैन वर्क हार्ड टू गेट बेटर एट समथिंग, वो अपने काम को बहुत ज्यादा हार्ड करना चाहता है, ठीक है, बेटर करना चाहता है। मिस्टेक्स आर लर्निंग अपॉर्चुनिटीज, ठीक है, आई वांट टू बी चैलेंज्ड, और चैलेंज को एक्सेप्ट करके उसको फेस करना चाहता है, उससे गुजरना चाहता है, मिस्टेक से भी सीखना चाहता है, ठीक है, मौके लेना चाहता है। ये फर्क है, एक फिक्स माइंडसेट, एक ग्रोथ माइंडसेट, टू टाइप, ठीक है। अब दूसरा कहते नहीं भाई इसका माइंड एक घड़ी की तरह फिक्स हो चुका है, 50,000 कमाना ही है इसने, ये भाई 50,000 के काबिल है बस, ये 50 क्यों, इसने अपने आप को फिक्स्ड कर लिया है, बॉन्ड कर लिया, राइट। तो वो सारी चीजों के लिए, राइट। ओके, सो गेम इज ऑल अबाउट माइंडसेट, गेम इज ऑल अबाउट माइंडसेट। देखो, मूवी ऑफ योर फ्यूचर इज गोइंग टू बी इंस्पायरेशन फॉर अदर्स और गोइंग टू फ्लॉप, इट्स ऑल डिपेंड ऑन वेयर योर माइंड प्लग्ड इन टुडे। आपकी जिंदगी, आपकी जो मूवी है, ठीक है, का जो पहलू है, इस सारा का सारा किस पे डिपेंड करता है, फ्यूचर पे। कैसे? जो आप आज कर रहे हो अपने फ्यूचर के लिए, जो आप आज, वो ही डिपेंड करता है, सबसे इंपॉर्टेंट है, वही डिपेंड करता है, ठीक है। देखो ना, कल का फ्यूचर है किस पे डिपेंड करता है, आज पे। आज किस पे डिपेंड करता है, जो आपने कल किया था तो आज है, कल जो किया वो आज आपके पास है, कल कैसे कुछ होगा अगर आज ही कुछ ना किया हो। आप खुद को देखें, यहाँ पे कितने ऐसे पर्सन हैं, देखें, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, आज भी वहीं पे अटके हैं, आज भी वहीं पे अटके हैं, कंप्लीटली ऑफिशियली अपना 2cc लेवल नहीं डन कर पाए। रीजन, उन्होंने कर ही नहीं कुछ रे, अटके हुए हैं। भाई कल कुछ करोगे तो आज कुछ होगा, आज कुछ करोगे तो कल कुछ होगा, राइट। तो गेम इज ऑल अबाउट माइंड सेट है। आप माइंड सेट को पूछो, अपने दिमाग को बोलो कि भाई ये करना है, करना है, मेन चीज ये है, ठीक है। कि आप सबको मेरी वॉइस आ रही है? आने वाले कल में आप किधर पहुंचने वाले हो, क्या करने वाले हो, वो सारा डिपेंड आज करता है, आज के ऊपर डिपेंड करता है। आज आप इस दुनिया को कैसे लेके चलते हो, ठीक है, सोचने का तरीका क्या है आपका, माइंड को कंट्रोल करने का तरीका क्या है, माइंड को कंफर्ट में लाना है कि अनकंफर्ट में लाना है, माइंड के ऊपर बिलीव कर, माइंड को बिलीव सिखाना है कि नहीं सिखाना, राइट, माइंड को सेल्फ कॉन्फिडेंस देना है कि नहीं देना। सारी गेम माइंडसेट की है, और किसकी है, वो लिटरली माइंडसेट की, किसी चीज की गेम कोई नहीं है। आगे बड़ी कमाल की स्लाइड्स है, बड़ा कमाल का नॉलेज है, राइट। सो मजा आ रहा है जी? टाइप इन चैट बॉक्स, स्लाइड जरा ऑफ कर लूं, इधर सब देखे मेरी तरफ, मजा आ रहा है? अभी तो बहुत कुछ बाकी है, अभी तो आगे बड़ी स्लाइड्स बाकी हैं भाई, बड़ा अमेजिंग नॉलेज है, मैंने भी सीखा है आज, बड़ा मजा आया मुझे तो, बड़ा एक्साइटेड लिटरली। मैं आज 23 साल का हो गया हूँ, मैंने कॉलेज पढ़ा, स्कूल पढ़ा, यूनिवर्सिटी, वो आज तक ऐसा नॉलेज सीखने को नहीं मिला, आज तक। बाबा जी का घंटा कुछ भी नहीं, पैसा दिया, लाखों लगाया यूनिवर्सिटीज पे, और इस कॉलेज पे भी क्या मिला एंड दैट, परसेंटेज, नंबर, उसका क्या मिला, क्या मिला, परसेंटेज का, नंबर का क्या मिला, मिला आप सबका कुछ? भाई मुझे तो कुछ नहीं मिला, आपको मिला? एट द एंड वी नीड मनी, एट द एंड हमें पैसा चाहिए, एट द एंड शोहरत चाहिए, ग्रोथ चाहिए, वही नहीं सिखाया जाता, वही नहीं सिखाया जाता। बट आज का दौर सिर्फ पैसा कमाना का दौर है, जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं वो पैसा कमाने के पीछे ही हैं, ना कि ये सिखाएं किसी को कि आपको जिंदगी कैसे बसर करनी है, जीनी है। दो चीजें होती है ना, जिंदगी गुजारना और जिंदगी जीना। आप कौन से वाले हो, आप सब, मुझे आप सबका आंसर चाहिए, ये क्वेश्चन है। आप सब कौन से वाले हो, जिंदगी जीना चाहते हो, जिंदगी गुजारना चाहते हो?
टेल मी एवरीबडी। मतलब अपनी जरूरियात पूरी करना चाहते हो कि अपने ड्रीम्स पूरे करना चाहते हो? बाइक का पेट्रोल पूरा करना चाहते हो कि गाड़ी का पेट्रोल पूरा करना है? गाड़ी लेनी है, गाड़ियां बनानी है, कौन से वाले हो? कौन से वाले हो आप? व्हाट इज चूज? कौन सी चूज करना चाहते हो? क्या चूज कर? भाई मैं तो जिंदगी गुजारना नहीं चाहता। अल्लाह ताला ने मखलूक बनाई, ये नहीं कहा कि जिंदगी जियो या जिंदगी को, उसने कहा तेरा दिमाग है कि इंसान माइंड सेट दे दिया तुझे, तेरे हाथ में है। बट हमें बहुत से चैलेंजेस का सामना है, हमें बहुत से चैलेंजेस का सामना है जो हमें कंट्रोल करता है। मतलब ये रिमोट है ना, ये रिमोट कंट्रोल करता है आपको। हम अपने माइंड को कंट्रोल ही नहीं करते, हम तो किसी दूसरे की मानते हैं, किसी दूसरे की सुनते हैं। ड्रीम्स अपने, ख्वाब अपने, सुनते किसी की हैं। ऐसा नहीं होता, राइट? सो नेक्स्ट स्लाइड। ओके, क्या आप सबको मेरी स्लाइड शो हो रही है? बस ये बता दें, कितनी अमेजिंग स्लाइड है। यू रीप वट यू सो, यू रीप वट यू सो। क्या आप सबने कुरान में नहीं सुना क्या? क्या आप सबने कुरान में नहीं सुना क्या? जो यहां बोगे वो वहां काटोगे। नहीं सुना क्या कि इस दुनिया में जो करोगे वो आगे खरत में मिलेगा तुम्हें जाके? तो हमारा दिमाग, हमारा माइंड सेम लाइक इसी तरह है। जो खेत बोगे वही खेत काटोगे। हमारा दिमाग एक खेत की तरह है। किसकी तरह है हमारा दिमाग? टाइप इन चैट बॉक्स फास्ट, सब लोग चैट में टाइप करें। हमारा दिमाग, हमारा माइंड किसकी जैसा है? खेत, फसल की तरह है हमारा ब्रेन, खेत की तरह। जो हम बोएंगे वही काटेंगे, राइट? कैसे? भाई सिंपल सी बात है। योर ब्रेन इज अ प्रोडक्टिव हाउस ऑफ थॉट्स एंड रॉ मटेरियल्स कम थ्रू, कम्स थॉट्स योर आईज एंड ईयर्स। आप जो सुनते हो, जो देखते हो, जो जिसे देखते, जिसे सुनते हो, वही ख्यालात तुम्हारे दिमाग में बनते हैं, पैदा होते हैं। ऐसा ही है। हमारा दिमाग दो चीजों से काम करता है, एक आईज और एक ईयर्स। जो देखते हैं और जो सुनते हैं, इसी से हमारे ख्यालात बनते हैं, पैदा होते हैं, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो। आई एम राइट एंड रॉन्ग? इसी तरह है ना, जैसा बीज बोगे वैसा फल काटोगे। तो जैसा सुना, जैसा देखा, वैसा ही रोनमा हुआ आपके दिमाग में, उस इमेज, उस चीज का फ्यूचर, उस चीज का इमेज, उस चीज के ख्यालात। ऐसा ही होता है कि नहीं होता है? रेज योर हैंड। ऐसा ही होता है कि नहीं होता है? मूवी देख रही, मूवी देख रहे हैं, आइस और ईयर से आवाज आ रही है, दो चीजों से आपका माइंड कंट्रोल होता है, आइज और आपकी ईयर्स। अब मूवी भी देख रहे हैं, आवाज भी जा रही है, देख भी रहे हैं। अब क्या पैदा हो रहा है? ख्यालात पैदा हो रहे हैं। तो जो देखते हैं, जो सुनते हैं, इसी से हमारे दिमाग की एडजस्टमेंट, कंट्रोलमेंट होती है। हमेशा याद रखना, बुरा है तो बुरा होगा, अच्छा है तो फिर क्या करें? बेहतर नहीं है बुरा छोड़ के अच्छा देखें? बेहतर नहीं है नेगेटिव इंसानों को सुनने से? अच्छा बेहतर इंसानों को, पॉजिटिव इंसानों को सुने, बेहतर है ना? यस के नो? यस के नो? टाइप इन चैट बॉक्स। लाइक कामयाब लोगों को देखते हैं, कामयाब लोग कामयाब लोगों को देखते हैं। क्या कभी ऐसा हुआ है कामयाब लोग नाकामयाब लोगों को सुनते हो? अच्छा आप सब बताओ, क्या कभी ऐसा हुआ है नाकामयाब लोगों को सुनते हो? और एक बड़ी एग्जांपल अभी माइंड में आई। एक लड़के ने, एक लड़के ने ऑटो मैकेनिक्स को सीखना है, ठीक है, गाड़ियों को ठीक करने को सीखना है। तो क्या वो गाड़ियां ठीक करने वालों के पास जाएगा, वो उसको सिखाएंगे? क्या वो मोची के पास जाएगा? बताओ, क्या वो मोची के पास गाड़ियां ठीक करने के लिए सीखना, गाड़ियां ठीक करना सीखना है उसने? बताओ, बताओ किसके पास जाएगा? किसके पास जाएगा?
कामयाब इंसान को सुनता है, कभी नाकामयाब इंसान ने कामयाब इंसान ने कभी नाकामयाब इंसान को सुना है? फिर आप लोग क्यों सुनते हो? क्यों सुनते हो? यार देखो, सिंपल सी बात है, बुरी चीजें नहीं सुन, बुरी चीजें माइंड सेट की सारी बात है। हमारे वालदैन कामयाब है, सच्ची बताना है। देखो, एक ना बात बड़ी लॉयल होती है, एक बात बड़ी जेन्युइन बात होती है एथिक्स पे। क्या हमारे वालदैन कामयाब है? मतलब कौन से वाले? मतलब एक तो पैसे वाले कामयाब है कि जिस इंसान के पास बहुत पैसा हो, इज्जत हो, या बहुत से लोगों को आज के दौर में यही है। मतलब क्या हमारे रिच लैंडलॉर्ड है, रिचेस्ट है? क्या हमारे वालदैन ने 5 लाख महीना कमाया? सच बताना है, क्या हमारे वालदैन ने 10 लाख महीना कमाया? क्या हमारे वालदैन को लैम्बोर्गिनी, फॉर्च्यूनर, रोल्स रॉयस के बारे में पता है? क्या हमारे वालदैन को बिल गेट्स के बारे में पता है? क्या हमारे वालदैन का इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर अकाउंट है? हैं? सो व्हाई यू लिसन योर पेरेंट्स? नहीं है तो उन्हें अभी फिलहाल के लिए नहीं सुनो। अगर आपने आज उनकी मान ली, उनकी सुन ली, तो उनकी जिंदगी नहीं बना पाओगे, क्योंकि आपके वालदैन को पुराने दौर का सब कुछ पता, अगले दौर का नहीं पता है। आज आपके वालदैन दिन ब दिन बूढ़े होते जा रहे हैं, वो अपनी खुशियां भूलते जा रहे हैं, अपनी बर्थडे, अपनी सेलिब्रेशन भूलते जा रहे हैं। आपको पूरी करनी है, आपके पास पैसा होगा तब पूरी करोगे ना, राइट? सो जो आप बोओगे वही आप काटोगे, जो आप देखोगे, जो आप सुनोगे, वही आप करोगे, राइट? सो हमेशा पॉजिटिव इंसान को सुनोगे तो पॉजिटिव रहोगे, नेगेटिव को सुनोगे तो नेगेटिव रहोगे, जितनी मर्जी, राइट? तो पॉजिटिव इन्फो फीड करो अपने अंदर, पॉजिटिव इंफॉर्मेशन, पॉजिटिव नॉलेज फीड करो अपने अंदर, ताकि आपका माइंड में जो मटेरियल जाए वो पॉजिटिव जाए। आपके दिमाग में जो मटेरियल जाए ना, वो पॉजिटिव मटेरियल जाए, वो पॉजिटिव मवाद जाए। ठीक है, पॉजिटिव फीड करो। समझ गए हो यहां तक? अब एक और बात, हमेशा याद रखना, ये नहीं बुरा लफ्ज नहीं है कि अपने माँ बाप को नहीं सुनना, ये तो गल ये मैं वे चेंज कर रहा हूं। हमारे माँ बाप ही तो हमारी तरक्की देखना चाहते हैं, और तो कोई है ही नहीं। सेंस दूसरी है, राइट नो के लिए, कुछ वक्त के लिए माँ बाप को नहीं मतलब कि अभी सुनो, क्योंकि उनको इन चीजों के बारे में नहीं पता। अगर उनको सुना तो फिर आप ये नहीं ज्वाइन कर पाओगे, और उनकी लाइफ में कोई नई चीजें, कोई नई ग्रोथ नहीं ला पाओगे। जो उन्होंने किया, ठीक है, वो उनके पास आज है। आपको वो लाइफ इसलिए अच्छी दे पा रहे हैं थोड़ी सी, उन्होंने अपनी लाइफ में अपनी लाइफ अच्छी नहीं गुजारी। उन्होंने मेहनत एंड पे आके की है, जब आप होने वाले हो। हमें मेहनत आज से ही करनी है, ताकि हमारे बच्चे जब बड़े हों उनके पास सब कुछ हो, राइट? अब देखो ना, मेरे बाप ने पूरी जिंदगी अपनी कभी ख्वाहिशात पूरी नहीं की, ठीक है, नॉर्मल सी गुजार दी, बट मेरे लिए बहुत कुछ किया। सेम फॉर यू, आपके वालदैन ने भी। तो क्या हम जब वालदैन हम वालदैन, हम आप सब, क्या अपनी लाइफ भी घुसी पिटी गुजारना चाहते हो? सिर्फ अपने बच्चों की अच्छी गुजारना चाहते हो? अपनी नहीं, नहीं दोनों की। अपनी भी अच्छी गुजारनी है, अपनी भी अच्छी बनानी है, अपनी लाइफ भी अच्छी बसर करनी है, जीनी है, और जो अपने वालदैन उनकी भी अच्छी बसर करवानी जितनी रह गई है, और अपनी आने वाली जनरेशन की भी अच्छी बसर करवानी है जो आने वाली। राइट एंड रॉन्ग? राइट के रॉन्ग? ऐसा ही करना है। यू आर यंग, यू आर यूथ, आपके पास ये जो एज है, यही एज तो बहुत बड़ी एज है, इसमें कुछ करने का दम है। बूढ़े हो गए तब तो कुछ करने का दम ही नहीं होना, राइट? अब जो आपके पास स्लाइड शो हो रही है, जिसपे बहुत अमेजिंग कुछ लिखा हुआ है, पता है क्या लिखा हुआ है? 95% एवरेज पीपल, पुअर पीपल, फेलियर पीपल, ठीक है? कौन से? आपके आजू बाजू कम्युनिटी ट्राइंग टू स्टॉप यू। क्या होता है? 95% लोग जो एवरेज है, पुअर है, फेलियर है, इनकी जो कम्युनिटी है ना, आप सबको रोकती है कुछ बड़ा करने से, आप सबको रोकती है। अब बात को फॉलो कीजिएगा, मेरी बात को फॉलो कीजिएगा।
ये जो कम्युनिटी है, एवरेज पीपल की कम्युनिटी, पुअर पीपल, फेलियर पीपल की कम्युनिटी, ये आप लोगों को क्यों नाकामयाब लोगों की स्टोरियां सुनाती हैं? बताएं, क्यों नाकामयाब लोगों की स्टोरियां सुनाती हैं? बताओ, क्यों ऐसा होता है? एवरेज पीपल, फेलियर पीपल, क्यों आप सबको नाकामयाब लोगों की स्टोरी सुनाती हैं? नाकामयाब लोगों की दास्तां क्यों सुनाते हैं? क्यों? आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, ये ना कल को आप कामयाब ना हो जाओ इसलिए। भाई ये कम्युनिटी ने कभी कामयाबी देखी ही नहीं, लोगों को कामयाब होते देखा ही नहीं, अपनी ही छोटी जहानत में नैरो माइंडेड में रहे। राइट? तो एवरेज कम्युनिटी के ये लोग फेलियर, ठीक है, पुअर, इनकी तो सुननी ही नहीं है। इन्होंने हमेशा आप लोगों को नाकामयाब लोगों के बारे में बताया कि वो लोग 5,000 लोग, 10,000 लोग नाकामयाब हो गए उसी फील्ड में। ओ भाई, जिसमें तुम जा रहे हो ना, तुम स्टार्ट लेने वाले हो, और उसी फील्ड में लोग नाकामयाब हुए हैं पिछले 10 सालों में। उन्होंने ये नहीं बताना कि उसी फील्ड में बहुत से लोग कामयाब भी हुए हैं। हमेशा याद रखना, जो जो फील्ड होती है ना कोई भी, उसमें नाकामयाब लोग भी होते हैं, कामयाब लोग भी होते हैं। बहुत बड़ी बात करने वाला हूं। आप सब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को जानते हो? ऑक्सफोर्ड जानते हैं कि नहीं जानते? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को जानते हो? क्या उधर लोग नाकामयाब लोग नहीं है? क्या उधर लोग फेल नहीं होते क्या? क्या उधर लोग पास नहीं होते क्या? फेल भी होते हैं, पास भी होते हैं। अब बताओ, अब ऐसा थोड़ा ना हो सकता है कि वो बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है ऑक्सफोर्ड, उसमें कोई फेल नहीं होगा। फेल और पास का लेना देना, कामयाबी और नाकामयाबी का लेना देना इंसान के साथ है, फील्ड के साथ नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन के साथ नहीं है। तो उसी फील्ड में बहुत से लोग कामयाब हुए, गाड़ियां ली, ग्रोथ की, उनका नहीं बताना। हमारी पुअर कम्युनिटी ने, हमारे रिश्तेदारों ने, उनका नहीं बताना। क्यों? अगर उनका बता दिया मोटिवेट हो जाएंगे, हम काम करेंगे, हम ग्रोथ करेंगे। हमारी कम्युनिटी ने, हमारे पुअर कम्युनिटी ने, चाहे हमारे रिश्तेदार क्यों ना हो, हमारी खाला मामू फुफ्फो लोग सारे, कजन्स, दोस्त, पापा के दोस्त, सच्चे नहीं होते, पक्के नहीं। ठीक है? क्यों बता रहे हैं उन लोगों का? अभी यहां पे एक पर्सन है, नाम नहीं लेता, याद है? आप कह रहे थे आपके बाबा आपको एक लड़का बता रहा था, एक आदमी के ऐसा हो गया वैसा हो गया। उसी इंडस्ट्री में बहुत से लोग कामयाब भी हुए होने हैं, वो नहीं इसने बताए। ऐसा होता है। आप एक अच्छे एग्जाम्पल आप सबके साथ भी, जब स्कूल में आप फेल होके आते थे क्लास में, आप अपने वालिद साहब को ये क्यों नहीं बताते थे इतने लोग पास हो गए, इतने लोगों की फर्स्ट परसेंटेज आई है? आप यही क्यों बताते थे? मैं भी फेल हो गया, वो भी फेल हो गए। बात सच्ची है, बात सच्ची है ना? फैक्ट है। बाबा ने पूछना भाई तेरा क्या बन, भाई बाबा वो भी फेल हुआ, वो भी फेल हुआ, उसका भी इतने नंबर आ गए, उसके भी इतने नंबर, मेरे भी इतने आ गए। आज तक ये नहीं बताया हमने क्लास में वो फर्स्ट आया। कामयाब लोग, ग्रो करने वालों के बारे में कभी डिस्कस ही नहीं किया। ऐसा ही है, राइट के रॉन्ग? ठीक है? सारी गेम माइंडसेट की है। ठीक है? ऑलवेज रिमेंबर, चीप पीपल कांट टीच यू हाउ टू बी एक्सपेंसिव। हमेशा याद रखना, ऑलवेज, बहुत बड़ी लाइन है। छोटी सोच का इंसान, चीप पीपल, कभी आपको सिखा नहीं पाएगा कैसे कीमती बनते हैं, कैसे वैल्यूएबल बनते हैं, कैसे एक्सपेंसिव बनते हैं। इस तरह वो कहता नहीं है, क्या नाम उसका, अपना साउथ अफ्रीका का नेल्सन मंडेला, अपने बड़े ख्वाब, अपने बड़े ड्रीम्स कभी भी छोटी इंसान की सोच के साथ सामने शेयर मत करो। उससे बर्दाश्त नहीं होंगे, उससे डिजर्व नहीं होंगे, ऑब्जर्व नहीं होंगे। छोटी सोच के इंसानों के साथ कभी बड़े ड्रीम शेयर ना करो। ऐसा ही है। क्या हो रहा है फॉरएवर में? फॉरएवर बड़े ड्रीम्स को फुलफिल करने का प्लान देती है। हमारी कम्युनिटी के लोगों के ड्रीम्स इतने हैं, सोच इतनी है,
वो हजम ही नहीं होता, वो ऑब्जर्व ही नहीं होता, तभी वो ज्वाइन नहीं करता। बट कोई नहीं, कोई मसला नहीं, सब कामयाब नहीं होते हैं। अगर सब बिजनेसमैन बन गए तो एम्प्लॉय कौन रहेगा? राइट। सो हमेशा याद रखना, ऑलवेज रिमेंबर, चीप पीपल कांट टीच यू कि हाउ टू बिकम रिच पीपल, हाउ टू बिकम एक्सपेंसिव। राइट। मेरी वॉइस आ रही है? क्लियर है? टाइप चैट बॉक्स। नेक्स्ट स्लाइड। एक और बड़ी बात हमेशा याद रखिएगा, डिसाइड आपको करना है, आपको कहां पहुंचना है, आपको, कोई और डिसाइड नहीं करेगा आपका। और ये जो 95% लोग एवरेज पीपल है ना, ये मैं जो बता रहा था बैक पे मैं, पुअर हैं, किसी को सुनने नहीं देते, अपनी सुनाते हैं, कहते किसी का सुनो। आप मुझे एक सब, आप सब ने बात बतानी है। 20,000 कमाने वाला इंसान की समझ 20,000 की होगी, 50,000 कमाने वाला इंसान की समझ 50,000 की होगी, 1 करोड़ कमाने वाला इंसान की समझ 1 करोड़ जैसी होगी, 10 करोड़ कमाने वाले इंसान की समझ 10 करोड़ जैसी होगी, 100 करोड़ कमाने वाले इंसान की समझ 100 करोड़ जैसी होगी। क्या आप सब इस बात को फॉलो करते हो? एग्री करते हो? ऐसा तो नहीं है 20,000 कमाने वाले इंसान की समझ 100 करोड़ जैसी हो, 50,000 कमाने वाले इंसान की सोच समझ 500 करोड़ जैसी हो। हाँ जी, यस, एग्री। अब इसीलिए आपने भी देखना है, जिस फील्ड में आप आ गए हो ना, इस बिजनेस में आप आ गए हो, आप और आपका पूरा खानदान अलग चल रहा है और आप अलग चल रहे हो, तो कैसे हो सकता है कि आपको आसानियां मिले? कैसे हो सकता है आपको रिजेक्शंस ना मिले? कैसे हो सकता है आपको लोग ना रोकें, आपके अपने खानदान वाले, अपने माँ बाप भी, अपने बहन भाई भी? कैसे हो सकता है? वो रोकेंगे, उन्हीं ने तो रोकना है, क्योंकि वो भाई आपने अलग डिसीजन लिया है, अलग रास्ता चुना है, तभी तो इतना कुछ हो रहा है। अलग भीड़ में चल रहे हो, तभी तो इतना कुछ हो रहा है। उनको पता नहीं है भी क्या बहुत कुछ बड़ा करने वाले हो, ये आपको पता है। राइट। सो 2cc करने के लिए इस चीज को बड़ा मत सोचो कि, सच्ची बताओ, आज जिस लेवल का बिजनेस है, इस लेवल के बिजनेस के बेनिफिट्स हैं, इस लेवल की अपॉर्चुनिटी है, इस लेवल का सिखाया जा रहा है, जिस लेवल का मैं सिखा रहा हूं, 4 साल का एक्सपीरियंस दे रहा हूं, इतना लेवल का बेनिफिट्स, इंसेंटिव्स, इनकम्स, क्या जो 2cc की प्राइस है, क्या ज्यादा है? सब बताना, सब, क्या ज्यादा है? लाखों रुपया यूनिवर्सिटी में दे रहे हो, दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो? लाखों रुपया यूनिवर्सिटी में दे रहे हो। एक दिन आपसे पूछूंगा, ये जिनकी ग्रेजुएशन जब कंप्लीट होगी, क्या दिया यूनिवर्सिटी वालों ने डिग्री को छोड़ के? आपने लाखों लगाया, एट द एंड क्या रिटर्न में लाखों मिला? क्या पैसा कमाना सिखाया? जो तो सबसे ज्यादा जरूरत है, बट हम वहां पैसा लगा रहे हैं जहां श्योरिटी है पैसा नहीं आना, और वहां 1 टका, एक चवन्नी लगाने को दिल नहीं करता, जहां से पता है पैसा आना है, बट वहां पे पैसा नहीं लगाना। तो क्या खुदा, अल्लाह ताला और ये दुनिया आपको पैसा दे दे? ऐसा हो नहीं सकता। पैसा पैसे को खींचता है। हम वहां पैसा लगा रहे हैं जहां से पैसा नहीं आना, बट जहां से पैसा आना है वहां पे पैसा नहीं लगा रहे। तो फिर इसमें किस चीज का फर्क है? हमारे माइंड सेट, सोच, हमारी सोच। हम भटके हुए हैं। क्या भटके? हमारे दिमाग में गारबेजेस हैं, ये ट्राइंग टू पुट गारबेजेस, स्टोरीज ऑफ फेलियर्स, जो भी सेव एटसेट्रा एटसेट्रा इन योर माइंड। कौन लोग? ऑलवेज रिमेंबर, फॉलो ओनली दोस हु आर ऑलरेडी देयर वेयर यू वांट टू बी। हमेशा उन लोगों को फॉलो करना, हमेशा उन लोगों को जहां पे आप पहुंचना चाहते हो,
वो लोग ऑलरेडी वहां पे हो। हमेशा उन लोगों को फॉलो करो। आप मिलियनर बनना चाहते हो ना, वो लोग ऑलरेडी मिलियनर बिलियनर हो, ऑलरेडी वो रिच रिच लाइंस, रिच ग्रोथ, बिग ग्रोथ पे पहुंचे हो, उनको फॉलो करो। आप मर्सिडीज लेना चाहते हो, उनको फॉलो करो जिनके पास मर्सिडीज है। रेंज रोवर लेना चाहते हो, उनको फॉलो करो जिनके पास रेंज रोवर है। आप फॉलो करें रिक्शे वाले को, आएगी, चाहे आपके घर वाले क्यों ना हो। यार मैं अपने माँ बाप की भी बात करूं, आज अभी तक बाबा जॉब, फिर जॉब में चले गए। अभी बाबा ने दोबारा न्यू जॉब बाबा स्टार्ट की, बाबा 3 जॉब कर रहे हैं मेरे। बस माइंडसेट, माइंडसेट। 27 साल जिस इंसान ने नौकरी की उसका माइंडसेट नौकरी वाला ही रहेगा। बट वी आर एंटरप्रेन्योर्स टू समथिंग बिग। जहां से लोगों की सोच बंद होती है वहां से सोच स्टार्ट करते हैं। ओके, सो लोग क्या करते हैं, आपकी फैमिली क्या करती है, वो भी एवरेज, आपकी फैमिली भी एवरेज में ही आती है, हमेशा याद रखना। आपकी फैमिली भी किस में आती है, सब टाइप करो। आपकी फैमिली भी किस में आती है, किस में आती है, यस बताएं, टाइप इन चैट बॉक्स। बुरा नहीं सोचते कि हम नाकाम रहें, बुरा नहीं सोचना हमारा, फैमिली बुरा ही, बट एवरेज है। हमारी फैमिली भी एवरेज में आती है, मतलब उनका भी माइंडसेट वही है, सब टाइप करे काइंडली। ये ना सोचे कि आपकी फैमिली महान है, एवरेज है। अगर महान होती ना तो आपको कहती है लो 5 लाख, जाओ इन्वेस्ट इन योर सेल्फ। क्योंकि दुनिया में रिच लोग वो हैं जो इन्वेस्ट करते हैं, वही रिच हैं। उन्हीं के पास तो अपनी ड्रीम्स कार्स हैं। जिन लोगों ने जिंदगी में हमेशा पैसा जोड़ा है, सेव किया, उनके पास कुछ भी नहीं है। आगे बड़ी मजे की बात बताने वाला हूं आपको। जो लोग सेव करते हैं ना, इन्हीं का पैसा यूज होता है बैंक में। और एंटरप्रेन्योर यूज करके ट्रिपल पैसा कमा के, 10x पैसा कमा के अपनी जिंदगी में ड्रीम लाइफ पूरी करते हैं। और एवरेज पीपल पैसा सेव करते रह जाते हैं। उनके माइंड में होता है हमारा पैसा बढ़ रहा है बैंक में, हा 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 हा। ऐसा नहीं होता, आगे बताता हूं डीपली। सो आपके दिमाग में बहुत गंद कूड़ा भरा जाता है, स्टोरीज ऑफ फेलियर्स, लोगों के नाकाम क्या आपकी स्टोरी, जॉब के बारे में, तभी तो आप स्टैंड नहीं ले पाते। और तभी तो स्टैंड नहीं ले पाते, तभी तो आप उन लोगों को फॉलो करते हो जो नाकामयाब है, तभी तो आप सुन नहीं पाते। राइट, तो हमेशा याद करना, अपने दिमाग में ये चीजें ना भरने देना। तब ये आपको अवॉइड करने के लिए गाइड किया जा रहा है, इनसे अवॉइड करना है कि लोग आपके दिमाग में ये गार्बेजेस, ये लोगों की नाकामयाबों की स्टोरियां, नाकामयाब लोगों की स्टोरियां, इस तरह लाइक स्टोरीज वगैरह डिफरेंट टाइप के लोगों की ना भरें। अगर भरें भी, इग्नोर देम। ओके, सो नेक्स्ट स्लाइड। ओनली यू हैव टू पे फॉर योर ड्रीम्स। अब सब बताओ, आपसे एक सवाल है, क्या कोई और है जो आपके ड्रीम्स के लिए काम करेगा? आपके बाप भी नहीं, आपकी मदर भी नहीं, आप खुद। पीपल जस्ट क्लैप, इधर यू विन और इधर यू लूज। लोग हमेशा तालियां बजाते हैं आपके जीतने पे भी और आपके हारने पे भी। ऐसा है कि नहीं है, बताएं, ऐसा है कि नहीं है? जी अब्दुल रहमान सर, इस्मा मैम, आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त हमेशा तालियां बजाएंगे आपके जीतने पे भी और आपके हारने पे भी। तो बेहतर नहीं है कि जीतते रहें और हमारे जितने भी तालियां बजाते रहें, और वो लोग तालियां बजाने वाले ही बने, वो लोग तालियां बजाने वाले ही बने और हमें तालियां मिलते रहे। दो ही चीजें हैं ना, दो ही चीजें हैं। ये जहाज है, एक इसमें बैठने वाले होते हैं और एक बाहर खड़े होके हाथ हिलाने वाले। कौन से वाले बनोगे, कौन से वाले आप सब? बाहर से हमेशा हाथ हिलाते रहना है जहाज वालों को, कि बीच में बैठने वाले बनना है? बहुत बड़ी बात है। जी अब्दुल रहमान सर, इस्मा मैम, अब्दुल रहमान, यहाँ पे जितने भी लोग, फातिमा मैम, अलीना, ठीक है, कौन से वाले? तो ये चीज काम करनी चाहिए, ये चीज सिर्फ इसकी सुनो, ना अम्मी की ना अब्बू की। गलत नहीं बोल रहा मैं, पहले मेरा पॉइंट ऑफ व्यू और है, यही तो सारी बात है। आपका पॉइंट ऑफ व्यू चाहे आप गलत समझ लो, अभी के लिए नहीं सुननी,
अगर सुन ली तो आप उनके लिए कुछ बड़ा नहीं कर पाओगे, उनको उम्रा नहीं करवा पाओगे, हज नहीं करवा पाओगे, उनको ड्रीम लाइफ नहीं दे पाओगे, क्योंकि उनकी सोच डिफरेंट है, दैट्स वाई वो आपको इस रोक रहे होते हैं, मेन चीज। राइट, बिल्कुल। एक और बहुत बड़ी एग्जांपल दूंगा, एक लाइव एग्जांपल आज मैंने मेरे साथ हुआ, आपको भी देके जाऊंगा। सो आप ही हो कि कोई और है, बस इतना आंसर कर दो चैट बॉक्स में, आप ही हो जो आपके ड्रीम फुलफिल करेगा, कोई और? बस इतना बता दो। श्योर हो? मेक श्योर करा दो। ओनली यू हैव टू पे योर ड्रीम्स, ओनली यू हैव टू पे योर ड्रीम्स, ओनली यू हैव टू पे फॉर योर ड्रीम्स, ओनली यू हैव टू पे फॉर योर ड्रीम्स। आपको खुद ही अपने ड्रीम्स पूरे करने हैं, कोई नहीं करने आने वाला। देन बिल्कुल, नेक्स्ट स्लाइड, बहुत अमेजिंग स्लाइड, बड़ा मजा आने वाला है इसमें भी। ठीक है, रिजेक्शंस क्या? रिजेक्शंस इज अ पार्ट ऑफ जर्नी, यू बिल्ड, यू हैव टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग माइंडसेट। ये एक कितनी बड़ी चीज है भाई कि रिजेक्शन आपका एक बहुत बड़ा माइंडसेट बिल्ड कर देती है। किसके अबाउट? स्ट्रॉन्ग के अबाउट। मतलब ये जो स्ट्रॉन्ग है ना, आपका माइंड स्ट्रॉन्ग कर देती है। रिजेक्शन आपके माइंड को बहुत हाई लेवल पे स्ट्रॉन्ग कर देती है, बहुत बिग लेवल पे स्ट्रॉन्ग कर देती है, आपको कभी भी हार मारने नहीं देती। हमेशा याद रखना, ये जो नो नहीं है, नो, नो मीन्स नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। क्या? नो मीन नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। ठीक है, आपने देखा होगा मार्केट में बायर, क्या नो किसी चीज में क्या नहीं मिलता? हर चीज में मिलता है, हर जगह रिजेक्शन मिलती है, हर एक एक जगह पे आपको नो मिलता है, रिजेक्शन मिलती है हर जगह पे। बट जो लोग इसको बर्दाश्त कर लेते हैं, ऑब्जर्व कर लेते हैं, वो लोग स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के इंसान बन जाते हैं। और हर इंसान के अंदर इतना जज्बा, इतनी वर्थ, इतनी पिच नहीं है कि वो नो को बर्दाश्त और ऑब्जर्व कर पाए। ये अल्लाह ने बहुत कम लोग बनाए हैं, ये अल्लाह ने बहुत कम लोग बनाए हैं। अगर अल्लाह ताला सब लोगों को बिजनेसमैन बना दें, सब लोग ही बिजनेसमैन, तो एम्प्लॉय कौन रहेगा? कौन काम करेगा उनके अंडर? लाइक जिस तरह मैं बात करता था स्टार्टिंग पे, ये मजदूरियां कौन करेगा? घर कौन बनाएगा? मिस्त्री कौन करेगा? मजदूरी कौन करेगा? गाड़ियों को कौन साफ करेगा? गाड़ियों को कौन धुलाएगा? छोटे छोटे काम कौन करेगा? सब लोग अगर बिजनेसमैन बन गए, गाड़ियों को भाई नहीं बन सकते। सब लोगों के पास अगर मर्सिडीज आ गई, बेंज आ गई, रेंज रोवर आ गई, जी वैगन आ गई, भाई नहीं आ सकती? आ सकती कि नहीं आ सकती? बताओ, क्या सबके पास आ जाएगी? और सबके पास आ जाएगी तो निजाम दरहम बरहम हो जाएगा ना भाई, दरहम बरहम। तो ऑलवेज रिमेंबर, एवरीबडी इज नॉट गोइंग टू बी मिलियनर। हर इंसान मिलियनर नहीं बन सकता, हर इंसान बिलियनर नहीं बन सकता। क्यों चंद लोग दुनिया में बिलियनर है, मिलियनर है? क्यों इंडिया में मुकेश अंबानी, सलमान खान जैसे लोग ये एक्टर्स हैं, सब क्यों नहीं हैं? बताएं। बिल गेट्स, मार्क जकरबर्ग, इलॉन मस्क, यही क्यों बहुत आगे हैं? क्योंकि सब नहीं, एवरीबडी इज नॉट गोइंग टू बिकम मिलियनर, जस्ट लिमिटेड पर्सन। वो कौन है? जो अपने माइंड सेट को पॉजिटिव रखते हैं, जो पॉजिटिव लोगों को सुनते हैं, जो कंफर्ट जोन में नहीं जाते हैं, जो कंट्रोल करते हैं, वो लोग बनते हैं। क्योंकि 95% लोग ये नहीं करते और 5% लोग ये करते हैं। सिर्फ 5% लोग तब काम करते हैं जब उनका दिल नहीं कर रहा होता। क्या आपने ये चीज नहीं सुनी जिम के बारे में? जिम का ट्रेनर क्या कहता है? भाई लास्ट सेट लगाओ, ये लास्ट सेट ही तो आपको लगेगा। भाई लास्ट सेट लगाओ, ये लास्ट सेट ही तो आपको लगेगा। यस के नो? ऐसे ही है, लास्ट सेट से ही आपकी अच्छी खासी बॉडी बिल्ट होगी। ऐसे ही है, लास्ट सेट से ही आपकी अच्छी खासी बॉडी बिल्ट होगी। क्या आप सबको मेरी वॉइस क्लियर है? मजा आ रहा है कि नहीं मजा आ रहा है? बस इतना बता दो। सुनने को मजा आ रहा है, सीखने को मजा आ रहा है, कुछ सीखने को मिल भी रहा है कि नहीं मिल रहा भाई? भाई इतनी मेहनत कर रहा हूँ भाई आप सबके लिए, दोस्तों, बहनों, आप सबके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, इतना सिखा रहा हूं, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सच बताना भाई, सच, दिल से बताना, दिल से।
क्योंकि मैं भी दिल से सिखा रहा हूं, दिल से बोल रहा हूं हर चीज, क्योंकि मैंने आप सबके लिए प्रिपरेशन कर गया हूं, ये प्रिपरेशन की, ये स्लाइड्स बनाई। अभी तो बहुत कुछ बाकी है, बहुत कुछ सिखाऊंगा, बहुत कुछ चीज करूंगा, लेके चलूंगा। ये कांटा 2cc वाला निकालो जल्दी से, क्योंकि हमें पैसा भी तो कमाना है। कमाना है कि नहीं कमाना है, ड्रीम्स भी अचीव करने हैं। इंसेंटिव्स, आउट ऑफ कंट्री जाना है, टूर्स लेने फॉरएवर के। भाई फॉरएवर समुंदर है, इससे बहुत कुछ निकालना है आप लोगों के लिए, अपने लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, और जो अल्लाह ताला ने दुनिया दी है मुझे उसके लिए, और आप सबके लिए, क्योंकि ये समुंदर है। तो मैं पाइपलाइन लगाई हुई है, कोई बाल्टी शाल्टी नहीं लेके आया, कोई चम्मच नहीं, पाइपलाइन लगाई हुई है। आपने भी पाइपलाइन लगानी है, राइट? बिल्कुल, थैंक यू सो मच। अगर आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है तो इसी तरह इंटरेस्टिंग लगता जाएगा, आगे और भी बहुत कुछ होगा, ठीक है? सो रिजेक्शन हमेशा याद रखना पार्ट है जर्नी का। खुशी गमी आती है कि नहीं आती है? एक बच्चा पैदा होता है, उधर से ही एक बूढ़ा डेथ हो रही होती है, बंदा मर भी रहा है, पैदा भी हो रहा है, सही है कहना नहीं? है कि नहीं? जिंदगी मौत दोनों है ना, ऐसा ही है। पैदाइश भी है, मर्ग भी है, लोग पैदा भी हो रहे हैं बच्चे, उधर से लोग मर भी रहे हैं, दोनों चीजें हैं ना, अप एंड डाउन्स। अब आप चाहो कि मैं मरूं ना, ऐसा कैसे हो सकता है? कुल्लू नफ्सिन जायकातुल मौत। और आप चाहो कि दो लोग दुनिया पैदा ना हो, लोग पैदा ना हो, बचे, ऐसा भी नहीं हो सकता, राइट? अब एक एग्जांपल देता हूं। आपने बना लिया एक शोरूम, आपने बना लिया एक शोरूम मार्केट में गाड़ियों का, उधर 10 से 20 शोरूम और हैं। एक कस्टमर आया, अब वो कस्टमर आपके पास आया, आपके पास अच्छी स्किल्स नहीं थी, आपके पास अच्छा बोलने का वे ऑफ टॉक नहीं था, आपसे वो गाइड नहीं हुआ, वो अगली दुकान पे चला गया, तो आपको क्या बोल के गया? रिजेक्ट, नो। वो अगली दुकान पे गया, उसके साथ भी यही हुआ। चौथी से पांचवी दुकान पे गया, उन्होंने बहुत अच्छा गाइड किया भाई, उन्होंने तो कस्टमर को 1 करोड़ की गाड़ी बेच दी। रीजन, उनकी स्किल्स बहुत अच्छी थी, उनका बोलने का वे टॉक बहुत अच्छा था। उस बंदे के पास 1 करोड़ नहीं भी था, जो गाड़ी लेने आया था ना, वो 20 लाख की गाड़ी लेने आया था, और जो शोरूम वाले थे उन्होंने 1 करोड़ की गाड़ी के लिए उसको बंदे को पागल कर दिया। क्यों? स्किल्स, स्किल्स फुल थे। वो बंदा लोन लेके बैंक से 1 करोड़ की गाड़ी लेके गया, क्यों? वो दीवाना हो गया। यही तो बिजनेस का माजरा है, आप अपने बिजनेस का दीवाना कर दो अगले बंदे को, राइट? तो आपको आएगा। अब उनके पास स्किल्स नहीं थी, वो बेचारे दोनों दुकानें बना के तो बैठे, शॉप बना के, शोरूम बना के, बट उनके पास स्किल्स नहीं थी। कोई बात आ गई कि सीखना बंद तो जीतना बंद, सीखते नहीं थे, लर्न नहीं करते थे, स्किल्स नहीं थी, स्किल्स, कोई भी स्किल्स नहीं थी, बस बैठे थे। तो ऐसा होता है। तो इंशाल्लाह हमारे पास तो ऑनलाइन स्किल्स है भाई, घर पे बैठ के सीखना है, कहीं जाना भी नहीं है, शॉप भी नहीं बनानी, लैपटॉप फोन मोबाइल यही सारा कुछ है हमारा। कोई दुकान नहीं, कोई बड़ा वो नहीं क्रिएट करना, शोरूम नहीं लेना, कोई वेयर हाउस नहीं लेना। तो भाई ये लैपटॉप मोबाइल हमारा काम है, बस कहीं पे भी जाओ आपका काम चल रहा है, मजा है ना, फ्रीडम टाइम काम एक्साइटमेंट, हाय हाय। ओके नेक्स्ट, ये बड़ी मजे की स्लाइड है, ये बड़े मजे की स्लाइड है। आपको पता है एक वर्ड होता है हिंदी, हिंदी में वर्ड होता है रक्षा कवच, सुना होगा, सुना है? मतलब क्या इसका क्या मीनिंग है पता है? उर्दू में हिंदी का वर्ड है रक्षा कवच, रक्षा कवच, मतलब प्रूफ, बुलेट प्रूफ इस तरह कहते हैं, राइट? ऐसा ही है, केयरफुल, ठीक है, बी केयरफुल। आपने अपने दिमाग को, अपने माइंड को, अपने ब्रेन के इर्द गिर्द इसी तरह एक रक्षा कवच बनाना है, दीवार बनानी है। कौन सी? स्ट्रॉन्ग वाई की। हमेशा याद रखना क्या बनानी है, अपने माइंड के इर्द गिर्द एक स्ट्रॉन्ग वाई की दीवार बनानी है। बी केयरफुल रहना है,
कि कोई भी आपको तंग ना करे, कोई भी आपको आपके ड्रीम, आपके विजन, आपका सेल्फ बिलीव, आपका पॉजिटिव रहना खराब ना कर पाए, आपको आपके गोल से डिस्ट्रैक्ट ना कर पाए, आपका सेल्फ बिलीव कोई खराब ना कर पाए। क्या बनाना है अपने माइंड के स्ट्रॉन्ग वाई, कोई आपको अपने पांव से साइड पे ना कर पाए। ऑलवेज कैरी योर ड्रीम इन योर माइंड एंड लिसन ओनली टू सक्सेसफुल पर्सन। हमेशा अपने माइंड के इर्द गिर्द, ठीक है, अपने ड्रीम्स के इर्द गिर्द रक्षा कवच बनाओ, लोग उसको खराब ना कर पाए, तोड़ ना पाए, ठीक है। लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ, आपको पता है, यूजफुल थिंग्स करते हैं, ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ स्टोरी सुनाते हैं ताकि आपका माइंड डाइवर्ट हो, आपके ड्रीम्स जो आपके बड़े ड्रीम्स हैं वो आपको लगे कि ये तो फिर अचीव ही नहीं हो सकते। तो ऐसे लोगों से दूर रहना है। सिर्फ जस्ट लिसन ओनली सक्सेसफुल पर्सन्स। इफ यू वांट टू बिकम सक्सेसफुल यू जस्ट ओनली लिसन सक्सेसफुल पीपल, राइट? दिस इज नेक्स्ट स्लाइड। नो शॉर्टकट फॉर सक्सेस, consistency and patience leads to long term goals। एक लाइन है, नीचे नोट लिखा है, इफ यू गो टू हेवन यू विल डाई फर्स्ट। क्या जन्नत में जाने के लिए पहले मरना पड़ेगा? यस के नो? बताओ, क्या जन्नत में जाने के लिए पहले मरना पड़ेगा? यस के नो? यस के नो? जन्नत में जाने के लिए मरना पड़ेगा कि नहीं? एक बंदे ने नो बोला है भाई। जन्नत में जाने के लिए मरना पड़ेगा कि नहीं? क्या मिसाल है ये? क्या मिसाल है कि आपको कोई भी चीज करनी है, उसके अगेंस्ट कुछ ना कुछ पे करना पड़ता है, शॉर्टकट कोई नहीं होता। ग्रोथ के लिए कंसिस्टेंसी, पेशेंस बहुत जरूरी है। जिससे मैंने नॉलेज ली, जिससे मैंने गाइडलाइंस ली, 7 साल का एक्सपीरियंस है उसका, कहता है 7 साल में जिन लोगों को मैंने फ्लॉप होते देखा, जिन लोगों को मैंने फ्लॉप, ठीक है, जिन लोगों को मैंने छोड़ते देखा, फेल होते देखा, नाकामयाब होते देखा, 7 सालों का एक्सपीरियंस है। एक ही वजह, कंसिस्टेंसी से काम नहीं किया, पेशेंस नहीं रखा। 2-3 साल भी लगे तो रहे वो, बट उन्होंने काम ही नहीं किया, कंसिस्टेंसी से काम नहीं किया। क्या फायदा उन 2-3 सालों का लगे रहने का? बताओ। 2-3 साल वैसे भी लगा रहता है किसी ना किसी काम में भी, बट वो कंसिस्टेंसी से काम नहीं करता। योर सक्सेस डिपेंड्स अपॉन यू, व्हाट यू डू एवरी डे। क्या लाइन है? योर सक्सेस डिपेंड्स अपॉन व्हेन यू डू एवरी डे, व्हाट यू डू एवरी डे। जो आप डेली करते हो उस पर आपकी सक्सेस डिपेंड करती है। तो कोई शॉर्टकट नहीं है, सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं है, हमेशा याद रखना, ठीक है। ये जो लोग नहीं होते, ये जो 40-40 साल नौकरी में काम करते हैं, 6 महीने बिजनेस में नहीं दे पाते, 40 साल नौकरी में जलील होते हैं, 40-40 साल नौकरी में 50,000 के लिए, और बिजनेस में वो 6 महीने नहीं टिक पाते। उनको टाइमली ग्रोथ चाहिए, उनको टाइमली 1 करोड़ रुपया चाहिए। भाई ऐसे नहीं हो सकता, ठीक है, टाइम लगता है, ठीक है, टाइम लगता है, ऐसे नहीं हो सकता। मानते हो? मान के नहीं मानते हो? 40-40 साल लोग लगाते हैं जॉब में कि नहीं लगाते? लगाते हैं। और जब बिजनेस में को भाई टाइम लगेगा, तो यहाँ पे 6 महीने में ग्रोथ चाहिए, 6 महीने में करोड़ चाहिए। अपने आप को देखो तो सही, पिछला टाइम लगा के कितना आए हो, फजूल वेस्ट करके आए हो, और बिजनेस में आते ही कह रहे हो 1 करोड़ चाहिए। भाई मिलेगा, वो भी मिलेगा। 5 साल का टाइम तो बना के आओ मिनिमम। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर मिनिमम फॉरएवर लिविंग के अंदर 5 साल लगा दो। आपकी औलाद, आपकी जनरेशन नस्ल को नौकरियों के फॉर्म नहीं फिल करने पड़ेंगे। समझ गए हो? नौकरियों के फॉर्म नहीं फिल करने पड़ेंगे। आवाज आ रही है?
वॉइस आ रही है मेरी? टाइप इन चैट बॉक्स। चैट बॉक्स में टाइप कर दें, क्या सबको मेरी वॉइस आ रही है? ये एवरेज मेंटेलिटी है। 40 साल जॉब करना, नौकरी करना, जलील होना, बॉस की गालियां तक सुनते हैं ये लोग। मैं कहता हूं ऐसे लोग खबीस हैं। बॉस की गालियां सुननी है 30-40 हजार के लिए, 40 साल नौकरी करनी है, और अगर बोल दो बिजनेस करो, आओ कुछ लगाओ, भाई नहीं, 6 मंथ नहीं टिकना। ठीक है, 6 महीने में उनको करोड़ों चाहिए, 6 महीने में उनको लाखपति होना, करोड़पति होना है, लैम्बोर्गिनी लेनी। भाई पॉसिबल जरूर है, बट ये 6 महीनों वाला काम नहीं है। अब बिजनेस में आ रहे हो, 40 साल जहां पे लगा रहे हो, आप अपने ड्रीम्स फुलफिल नहीं कर रहे, 40 साल अपने आप को जलील कर रहे हो किसी की नौकरी के अंदर। और एक चीज और भी होती है, ट्रेडिशनल बिजनेस। ट्रेडिशनल बिजनेस में भी इंसान पैसा तो लगा लेता है, बट माइंड सेट नहीं होता उसके पास। कौन सा? फाइनेंशियल बिजनेस। लोग 50-50 लाख, 1-1 करोड़ रुपया लगा के बिजनेस बिल्ड करते हैं, उससे कमाते कितने हैं? 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, बस। क्यों? हैव नो फाइनेंशियल नॉलेज, हैव नो माइंड सेट। बहुत से लोग 20 लाख रुपया लगा के करोड़ों कमा लेते हैं, बहुत से लोग 1 लाख रुपया लगा के करोड़ों कमाते हैं। क्यों? हैव माइंड सेट, हैव फाइनेंशियल नॉलेज। मेरे पास 50 लाख हो, मैं कहता हूं उस 50 लाख को मैं बॉन्ड नहीं करूंगा, उस 50 लाख का 50 करोड़ बनाऊंगा। ये होता है फाइनेंशियल नॉलेज। एग्जाम्पल दे रहा हूं, ठीक है? हमेशा याद रखना, ये लोग 50 लाख की गाड़ी ले लेते हैं, 1 करोड़ की गाड़ी ले लेते हैं, उससे 2 लाख कमाने लग जाते हैं, बहुत कुछ और भी करते हैं। बट माइंड सेट यूज करो, वो कैसे आएगा? फाइनेंशियल नॉलेज। वही कि सीखना मन तो जीतना बन। तो उनको सुनो, उनको देखो जो कामयाब है। ओके, बात समझ आ रही है? तो मेरी मान के चलो, कंसिस्टेंट आपको मिनिमम 5 साल काम करना है। आपकी नस्ल को कभी जॉब का फॉर्म नहीं फिल करना पड़ेगा, और इंशाल्लाह मिलके काम करेंगे, मिलके ग्रो करेंगे। क्यों? जब आपका मोमेंटम खराब हो जाता है ना, मोमेंटम, तो आप फिर काम नहीं सही कर पाते। तो मोमेंटम खराब नहीं है, वही जिम वाली बात आ गई। आप मुझे आप बताओ, 2 दिन जिम जाओ, 5 दिन ना जाओ, 5 दिन जिम जाओ, 3 दिन ना जाओ, क्या आप 10 साल लगे रहो जिम में बॉडी बना लोगे? लड़कियां लड़कों सब बताओ, 10 साल भी जिम करते रहो, क्या जिम में अपना स्टेमिना, अपनी बॉडी सेट कर लोगे? बैलेंस कर लोगे? 1 महीने में 5 दफा जाओ, 2 दफा ना जाओ, 1 महीने में 15 दिन जाओ, 15 दिन, बताओ सब रेगुलर जाना पड़ेगा कि नहीं? तो यही हाल बिजनेस में, यही हाल करोड़ों कमाने में है। करोड़ों क्या मांगती है? करोड़ों कमाना मांगता है आपकी कंसिस्टेंसी, डेली वर्क। हम इतनी एफर्ट करते हैं स्टडीज के ऊपर, पैसा भी लगाते हैं, और एट द एंड 50 हजार की नौकरी भी नहीं मिलती है। तो डूब मरने का मुकाम होना चाहिए ना, चुल्लू भर पानी लेके उसमें। बट कोई ना, कोई ना, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मिल गया नहीं है फॉर एवर। मिल गए नहीं मेंटोर, 4 साल 5 साल एक्सपीरियंस वाले, मिल गया ना? बताओ सब, अपॉर्चुनिटी है ना? मेंटोर्स है ना कि नहीं? सिखाने वाले हैं ना? लेके चलने वाले हैं ना? तो भाई कोई फियर नहीं, इंशाल्लाह अल्लाह ताला के करम लेके चलेंगे ना भाई, राइट? तो 95% लोग हमेशा अपने आप को अनकंफर्टेबल नहीं करना चाहते। 95% लोग हमेशा अपने आप को कंफर्ट जोन में रखना चाहते हैं, और हमेशा वो कामयाब नहीं होते। और जस्ट 5% लोग अनकंफर्टेबल जिंदगी गुजारते हैं ताकि नेक्स्ट लाइफ में कंफर्टेबल जिंदगी गुजारना पड़े, राइट? जिंदगी में बिग करने के लिए आपको बिग करना पड़ता है, उस बिग करने के लिए आपके बिग दिमाग का होना जरूरी है, ना कि बिग जिस्म का होना जरूरी है। ठीक है? एक लाइन आगे आएगी, यू डोंट नीड अ बिग बॉडी टू विन द वर्ल्ड, यू नीड जस्ट बिग माइंड। शेर की पिक्चर क्यों बनाई गई? मतलब कोई बहुत बड़ी बॉडी की नीड नहीं है कुछ बड़ा करने के लिए। अब बड़ी बॉडी वाला जानवर कौन सा होता है जंगल में? हाथी होता है। क्या वो बहुत बड़ा कुछ कर पाता है? नहीं, शेर कर पाता है। बिग माइंड, बिकॉज ऑफ बिग माइंड। जिंदगी में बिग करने के लिए आपकी बॉडी, आपकी जिस्म का बिग होना जरूरी नहीं,
आपके दिमाग का बिग होना बहुत जरूरी है। ओके जी। कौन होते हैं एंटरप्रेन्योर्स? इज अ लाइन हार्टेड, ब्रेव, रिस्क टेकर्स, हसलर्स, बिग थिंकर्स। अब इस पे बात करता हूं। ये तो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं ना, इनकी नेक्स्ट लेवल पर्सनैलिटी होती है। लोग जहां से एंड करते हैं, ये लोग वहां से स्टार्ट करते हैं। लोगों का जहां पे दिमाग बंद हो जाता है, इनका वहां से दिमाग स्टार्ट होता है। समझ रहे हो बात को? फॉलो कर रहे हो? एंटरप्रेन्योर्स का दिमाग जहां पे सारे लोग गिव अप कर जाते हैं ना, वहां पे एंटरप्रेन्योर स्टार्ट करते हैं। जहां पे लोगों के माइंड हैंग हो जाते हैं ना, वहां पे इनके माइंड स्टार्ट होते हैं। क्यों? और दुनिया में 10% लोग ही तो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जिनके पास पूरी दुनिया का पैसा है। दुनिया में 10% लोग तो एंटरप्रेन्योर है, जिनके पास पूरी दुनिया का पैसा है। राइट? दिस इज द मेन थिंग। तो वी आर एंटरप्रेन्योर्स। बिग बॉडी नहीं, बिग माइंड चाहिए। राइट? बहुत बड़ी लाइन। ये लाइन मैं तो वैसे ही लोगों को गाइड करता था, बताता भी था। बड़ी टाइम से रही है मेरे दिमाग में ये, कि अमीर इंसान और गरीब इंसान अल्लाह ने पैदा नहीं किया, अल्लाह ने इंसान पैदा किया। एम्प्टी पॉकेट्स कांट स्टॉप यू, बट एम्प्टी माइंड कैन स्टॉप यू। बिल्कुल। तो ये जो खाली जेब है ना, ये आपको स्टॉप नहीं करती। आपका एम्प्टी दिमाग आपको स्टॉप करता है। पुअर नॉट पुअर बिकॉज ऑफ एम्प्टी पॉकेट्स, एक्चुअली दे आर पुअर फ्रॉम योर माइंड। या जो जो गरीब इंसान है ना, ये जो पुअर इंसान है, ये दिमाग से पुअर है, एम्प्टी पॉकेट से नहीं। ऐसा क्यों? अब देखो, एक तरफ एक इंसान एम्प्टी पॉकेट है, दूसरी तरफ इंसान के पास एम्प्टी पॉकेट है। एक के पास कोई गाड़ी नहीं है, पैसा नहीं है। एक के पास बहुत पैसा है, फ्यूचर है। वो कौन है? उसके पास बिग माइंड सेट है, बट एम्प्टी पॉकेट है। पुअर वाले के पास भी बिग माइंड सेट तो नहीं है, बट एम्प्टी पॉकेट है। क्या? पुअर माइंड सेट है, एम्प्टी पॉकेट है। बिग माइंड सेट है, बट एम्प्टी पॉकेट है। पुअर इंसान के पास पुअर माइंड, नो इनकम, नो पैसा, नो लग्जरी लाइफ टाइप, नो बिग माइंड सेट। बट रिच माइंड वाले इंसान के पास रिच माइंड सेट है, पॉकेट्स तो एम्प्टी है इसके पास भी, बट माइंड रिच है, माइंड बड़ा है, कुछ बड़ा करना है, कुछ बड़ा सोचना है। दिस इज द पॉइंट। आई समझ कि लोग गरीब होते नहीं है, गरीब बनते हैं, दिखते भी हैं। कुछ लोग तो ये करते हैं। और अल्लाह ताला की तरफ से इंसान अमीर गरीब नहीं है। इंसान अमीर गरीब अपनी वजह से, अपनी जस्ट एक लास्ट लाइन के, इंसान अमीर गरीब अपनी सोच की वजह से है। सोच, अपनी पॉकेट की वजह से इंसान अमीर गरीब नहीं है। क्यों? एम्प्टी पॉकेट्स तो अमीर इंसान की भी हैं, एम्प्टी पॉकेट्स तो गरीब इंसान की भी हैं। बट अमीर इंसान की सोच बिग है, गरीब इंसान की सोच स्मॉल है। दिस इज द पॉइंट। आ रहा है मजा? दिस इज द बिग स्लाइड, अमेजिंग स्लाइड्स। एंटरप्रेन्योर्स क्या करते हैं, और आप एवरेज पर्सन के लोग, फेलियर लोग क्या करते हैं? सेवर्स आर लूजर्स, एंटरप्रेन्योर्स ग्रो विथ सेवर्स मनी। बहुत बड़ी लाइन है, बहुत बड़ी लाइन है। समझाता हूं अच्छे से। ये जो सेवर्स नहीं होते, जो लोग पैसा सेव करते हैं, मेरी आवाज आ रही है? ये जो सेवर्स होते हैं, पैसा सेव करते हैं, छोटे दिमाग के लोग, एवरेज पर्सन, अपना पैसा बैंक में रखा दिया, 7 से 8% लिया जा रहा है। अब क्या होता है? ये जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं ना, ये उन्हीं सेवर्स का पैसा बैंक वालों से लेते हैं, उन्हीं सेवर्स का पैसा बैंक लोगों से लेते हैं, 12 से 15% के ऊपर। और बायर मार्केट में उसके ऊपर 25 से 30% कमाते हैं। अब देखो, दिमाग चेक किया? ये जो सेवर्स है ना, यार लूजर्स हैं। अपना पैसा बैंक में रखा दिया, 7-5% पे रखा दिया सेवर्स ने। अब बैंक वाले क्या कर रहे हैं? उसी पैसे को किनको दे रहे हैं? एंटरप्रेन्योर्स को। बल्कि एंटरप्रेन्योर रिस्क टेकर्स होते हैं, वो लोन ले रहे हैं।
दरअसल एंटरप्रेन्योर लोन ले रहे हैं बैंक से इंटरेस्ट पे। कितने इंटरेस्ट पे? 15-16% पे। बैंक 15-16% पे एंटरप्रेन्योर्स को लोन दे रहा है और एंटरप्रेन्योर 20-25-30% प्रॉफिट कमा रहे हैं। किनके पैसे से? सेवर से। तो सेवर हमेशा समझता है कि उसका पैसा बड़ा डबल हो रहा है। भाई कुछ भी नहीं हो रहा है। तुम्हारे ही पैसे को यूज करके रिचेस्ट लोग के माइंडसेट, एंटरप्रेन्योर लोगों के माइंडसेट, लोग अमीर हो रहे हैं। ये बात समझ आई? अब समझ आई बात? ये चीज होती है। ये जो आप पैसा लगाते हो ना बैंक में, अमीर लोग इस पैसे को यूज करके पैसा कमाते हैं इंटरेस्ट रेट पे। तो लिखा ना 95% कम्युनिटी डू स्मॉल सेविंग्स बिकॉज दे डोंट हैव करेज टू डू स्मॉल इन्वेस्टमेंट। करेज ही नहीं है यार, हिम्मत ही नहीं है, जज्बा ही नहीं है, वर्थ ही नहीं है। दैट्स व्हाई दे एवरेज, दे आर ऑलवेज एवरेज यार, ऑलवेज एवरेज रहते हैं ये लोग। इफ यू आर अफ्रेड फ्रॉम फेलियर दिस चीज इज नॉट फॉर यू। अगर हमेशा आप डरते रहे फेलियर से, कभी भी जिंदगी में अमीर आती, अमीर आप लोगों के लिए नहीं है, अमीरी नहीं है फिर आप लोगों के लिए। अगर आप पूरी जिंदगी डरते रहे फेलियर से, रिस्क टेकर्स बनो। सिंपल सी लाइन है ना, रिस्क टेकर ज्यादा मनी मेकर्स। टेक्स्ट स्लाइड। क्या चीज? योर माइंडसेट इज रेडी टू अवेल सक्सेस, नो टाइम टू टेक एक्शन। बिल्कुल, एक्शन लोगे ही तो कुछ होगा, एक्शन नहीं लोगे तो वहीं के वहीं अड़े रह जाओगे। राइट? बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी। यू आर इन सेफ हैंड्स बिकॉज you are in forever. You are in safe hands because you are in forever. Alhamdulillah. Right? तो एक स्लाइड और। रोटेशन क्या है? रोटेट मनी एज मच एज यू कैन एंड देन सी द ग्रोथ। आप क्या करते हो? इंस्टाग्राम देखो, जूम पे हो भी, फिर इंस्टाग्राम, फिर अपने फोन को यूज करोगे, अपने लैपटॉप को यूज करोगे और पैसा कमा रहे हो और ग्रोथ हो रही है। तो रोटेट मनी एज यू मच एज यू कैन एंड देन सी द ग्रोथ। ठीक है? पैसे को रोटेट करो, पैसे को रोटेट करो, इन्वेस्ट करो आगे से आगे से आगे, फिर देखना अपनी ग्रोथ। इफ यू लव मनी यू लूज मनी। अगर आपने पैसे से प्यार किया, अपने पैसे को चिन्ना मुन्ना बचा के रखा, सेव हो जा, वो तू छुप के रह, तो आप लूज करोगे अपनी मनी। मनी को रोटेट करो, फिर देखना यू कैन सी द ग्रोथ, बिग ग्रोथ। राइट? जैसे अभी जूम पे हैं, फिर इंस्टाग्राम पे, फिर फोन पे, फिर लैपटॉप पे, फिर इसी तरह रोटेशन, और पूरी दुनिया में बिग ग्रोथ होती है। ये स्लाइड का मकसद है। सो इफ यू कैन डू इट, यू कैन डू इट। इफ आई कैन डू इट, यू कैन ऑल्सो डू इट। डन? सो आपके सामने एक बहुत अमेजिंग कार की पिक्चर आए। कौन सी? जी वैगन, मर्सिडीज बेंज की। कितने की है? हाँ, कितने की है? यू नो कितने की है? 4-5 लाख दिरहम की है। मॉडल वाइज 4-5 लाख दिरहम, 2 लाख दिरहम की भी है, 2 लाख 3 लाख दिरहम की भी है, 5 से 6 लाख दिरहम की भी है। दिरहम की बात कर रहा हूं। 2 से 3 लाख दिरहम की भी है, 5 से 3 लाख दिरहम्स की भी है। पाकिस्तान में काउंट कर लेना। तो ये रहा आज का हमारा सेशन माइंडसेट के ऊपर। इसी से आपका माइंड अब बहुत ज्यादा अच्छा वर्क करना चाहिए कि हमें देर नहीं करनी चाहिए किसी भी चीज को हासिल करने के लिए। आगे ही कितनी देर कर चुके हैं, आगे ही कितनी देर कर चुके हैं, जो आगे और देर करनी है ये देखो। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर यू, कंप्लीट योर 2cc पेमेंट। कोई पता नहीं है डॉलर दिरहम के रेट का, अप हो गए तो ये 1.5 लाख रुपया 2cc की अमाउंट इंक्रीज कर सकती है। राइट? सो कंप्लीट करनी है, आपने कोशिश करनी है अपनी अमाउंट विद इन 2-3 डेज के अंदर 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 कंप्लीट करनी है, ताकि आपका ऑर्डर लगवा के 2cc अपडेट कराया जाए। विद इन 7-8 डेज आपका बॉक्स भी आ जाए, शिपमेंट, सबसे मेन चीज। तो इसी तरह मैं आपको सिखाता रहूंगा, आप सीखते रहोगे और इंशाल्लाह हम कामयाब होते रहेंगे। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। अगर आपको आज की रिकॉर्डिंग चाहिए हो तो अपने अपलाइन से मांगना, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज, सी यू सून, टेक केयर, बाय।